हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। और तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे सिंपल नंबर्स के हम लोग सीखेंगे डिवाइड करना, यानी भाग हम लोग सीखेंगे आज। उसको हम लोग टाइप्स में डिवाइड करके हम लोग सीखेंगे जिससे हम बहुत ही सिंपल वे में सीख सकें और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप अगर यदि भाग सीखना चाहते हैं सिंपल नंबर्स के, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाएंगे कि उसमें आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं अभी से, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा टाइप्स फर्स्ट है, यानी हम डिवाइड को हमने 5 टाइप से हमने डिवाइड करने की कोशिश की है ना। अधिक भी हो सकता है, टाइप्स कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से यानी कि हमने उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है सिंपल नंबर्स के डिवाइड को। तो देखिए, हम जैसे हमारा फर्स्ट टाइप से हमने दिया है कि ये जो जीरो होता है यानी कि शून्य कब आता है, यानी कि जब हम बात करें यानी कि जीरो यानी कि आपका तो ये जीरो आपका बीच में भी आ जाता है, लास्ट में तो नहीं आता है, और स्टार्ट में भी जीरो आने का कोई चांस नहीं। तो ये बीच में ही अक्सर आता है ना। तो ये क्यों आता है और किस कॉन्सेप्ट या किस लॉजिक के तहत आता है, ये हम लोग आज जानेंगे बेहतर तरीके से। तो देखिए, ये जीरो कैसे आता है और क्यों आता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिवाइड कितने तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे हम अगर लिख लिए 5 डिवाइड बाई 2, इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है 5/2, ये हो जाता है, और एक हो जाता है 5/2, ये हो जाता है, एक हो जाता है ये हो जाता है ना, और एक हो जाता है हमारा 5.2। ये आपका रेशियो का साइन है, 5:2। तो देखिए, हमने इसको कितने तरीके से रखा है, 1 2 3 4 5, यानी हम डिवाइड को 5 तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसका मतलब भी हुआ 2 से डिवाइड करो 5 में, इसका मतलब भी हुआ 2 से डिवाइड करो 5 में, इसका मतलब भी हुआ मीन्स 2 से डिवाइड करो 5 में, इसका मीन्स भी हुआ 2 से डिवाइड करो 5 में, इसका मीन्स भी हुआ 2 से डिवाइड करो 5 में। बस इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग, संरचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब एक ही है। बस बच्चे इसमें थोड़ा सा घूम जाते हैं, छोटे बच्चे तो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इनको कोई डाउट्स नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं। ये हो गया है ना, और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए अगर ये 5 डिवाइड बाय हम 6 में कर रहे हैं, तो ये 5 क्या होगा हमारा, है ना, और 6 क्या होगा, और हम डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा। जैसे 5 1 जा 5 1 आया आपका, तो देखिए 5 क्या कहलाएगा आपका, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। ये आपका डिवाइजर कहलाएगा, यानी आपका भाजक कहलाएगा। हिंदी में इसको भाजक बोलेंगे। और हम इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, भाज्य, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, कोसेंट बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, है ना। इसको अब हिंदी में बात करें तो इसको हम भागफल बोलेंगे, है ना। और ये हमारा रहा, तो ये हमारा हिंदी में बोले तो शेषफल हो जाएगा, और अगर इसको हम इंग्लिश में बात करें तो ये रिमाइंडर होता है। क्या होगा आपका, ये रिमाइंडर। तो आपको सबसे पहले सीखना है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर कहलाता है, यानी भाजक कहलाता है, और जिसमें हम करते हैं तो भाज्य यानी डिविडेंड कहलाता है, और जो हमारा इधर आता है यानी कि आंसर आता है तो हमारा क्वोशेंट यानी भागफल होता है, और लास्ट में जो शेष बचता है यानी कि जो नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमने बता दिया 5 टाइप्स बता दिया, और ये हमारा डिवाइजर हो गया। अब हम डिवाइजर से डिविडेंड में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हम इसका फर्स्ट डिजिट पहले देखते हैं, जो स्टार्ट की फर्स्ट डिजिट है। आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट और रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इजी वे में बस समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आप ध्यानपूर्वक
देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी यहाँ पे कितनी भी डिजिट की संख्या हो क्यों ना हो, उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको देखना है इसमें फर्स्ट डिजिट, अब फर्स्ट डिजिट का कंपेयर करना है। यदि ये इससे छोटी पड़ रही है, स्मॉल है, तो आपको 2 डिजिट ले लेना है। और जब तक स्मॉल पड़ती जाएगी अब आप उसको 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट फर्स्ट चांस में आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन इससे स्मॉल हो तभी। तो देखिए फर्स्ट आपका स्मॉल थी, लेकिन सेकंड हम जब मिला दिए तो 12 हो गई। अब आपका स्मॉल नहीं है, तो यानी अब आप 3 डिजिट नहीं लेंगे, आप सेकंड डिजिट यानी कि 2 डिजिट में ही काम चलाएंगे। देखिए 6 2 जा आपका क्या हुआ, 12 हुआ। अब इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ था, 6 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है, इतने बार रिपीट करना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 6 का अगर हमने पढ़ रहे हैं तो 6 का टेबल इतनी बार हमको यहाँ पे रिपीट करना है कि 12 जो है तो 12 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम हो चल जाएगा और करेक्ट हो चल जाएगा। यानी आपका जहाँ यहाँ पे हम जिस संख्या में डिवाइड करते हैं तो उस संख्या से कभी भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, अधिकतम नहीं आना चाहिए, और क्लियर यानी कि करेक्ट हो तो चलेगा, अच्छी बात है। नहीं करेक्ट है तो एक स्टेप हम पीछे आ जाएंगे, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हमने देखा 6 2 जा 12 यानी कि करेक्ट आ रहा, तो हमको ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस आप लोग सीख चुके हैं, 2 में 2 गया था 0, 1 में 1 गया था 0। अब आपको क्या करना, हमेशा एक अंक ही आता है, यहाँ पे हम लेते हैं एक बार में एक ही अंक लेते। अब देखिए यहाँ पे छोटा पड़ रहा है ना। अब देखिए छोटा पड़ रहा मतलब, लेकिन अभी आगे संख्या है, यानी अगर आगे अंक अभी आने के लिए है और बीच में ही अगर आपका भाग नहीं जा रहा, यानी डिवाइड नहीं हो पा रहा। डिवाइड क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि संख्या छोटी हो गई है। और जब छोटी हो गई है अब फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला आपका शून्य लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे, क्वोशेंट में लगाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको रिपीट करना है, ठीक है। 6 आपका कितना हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 6 8 जा 48 यानी आपका 0 0 कंप्लीट आपका चला गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वोशेंट हो गई। रिमाइंडर आपका 0 0 आया, डिवाइजर आपका था 6 और डिविडेंड था आपका 1248। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार 0 कीजिए, फिर 0 0 कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर 8 लीजिए, तो आपको 48 ही बनेगा जा करके, है ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका सेकंड टाइप में बात करते हैं, जब आपका डेसिमल का साइन कब आता है। डेसिमल का साइन वो भी स्टार्ट में नहीं, बीच वाला डेसिमल का साइन जब बीच में आए उसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा बीच में कब आएगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट डिजिट आपकी छोटी पड़ रही, स्मॉल है, तो आप 2 डिजिट ले लेंगे, 11 हो गया। 11 में आपका आराम से 5 2 जा 10 हो गया, 10। देखिए अगर हम 3 जा ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम चल जाएगा, ठीक है। करेक्ट नहीं आ रहा, 5 के टेबल में 11 नहीं आता, तो हमको एक स्टेप पीछे ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 2 जा ही काम चला लेना। तो आपका यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 1 में 0 गया तो 1 आएगा और 1 में गया तो 0 आ गया, ठीक। अब आपका नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। अब आपके ये 12 हो चुके हैं, आराम से चला जाएगा, 5 2 जा 10 गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आप 2 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 1 गया तो आपका अब यहाँ पे हम आराम से घटा लेंगे, 2 में अगर 0 जाता है तो 2 बचता है और 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। लेकिन अभी हमको अगर फिर भी आगे ले जाना है, ये 2 बचा है, हमको कंप्लीट यानी कि डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका जाएगा। तो अब यहाँ संख्या आने के लिए भी नहीं है और यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच भी गया है। तो जब अगर कोई अंक आगे ना बची हो जाने के लिए, लेने के लिए, और हमारा रिमाइंडर हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ता है, डेसिमल का साइन। यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। जब भी यहाँ डेसिमल बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब आपका ये 20 हो चुका था, 5 4 जा 20। अब आपका क्या हो गया, ये 0, रिमाइंडर आपका 0 बचा। तो ये जो बीच में डेसिमल का चिन्ह लगता है, दशमलव का साइन आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास रिमाइंडर हो लेकिन आगे कोई संख्या आने के लिए ना हो, कोई अंक आने के लिए नहीं बचा हो, है ना, तो उस केस में अगर हम उसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से डिवाइड करना चाहते हैं तो उसमें हम ऊपर क्वोशेंट में यानी भागफल में हम दशमलव लगाएंगे और आपका यहाँ नीचे जो अंक है उसके बगल में आप 0 लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप्स में चलते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए टाइप्स
थर्ड। इसमें देखिए 0.0 बोले या फिर दशमलव बोले, लेकिन कौन सा दशमलव? जब आपका स्टार्ट में ही लग जाए, यानी क्वोशेंट जो आता है तो क्वोशेंट एक भी ना आने पाए, डायरेक्ट आपका 0 या दशमलव लगाना पड़ जाए, तो वो कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट की बात कर रहा, या फिर आप 0 यानी आप 0 लिखें या दशमलव लिखें, एक ही बात है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 5 और वहाँ पे 1 है, नहीं फर्स्ट डिजिट ही छोटी पड़ेगा और आगे कोई संख्या नहीं है, तो यानी आपका स्टार्ट में ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप दशमलव बस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, ये देखिए अब आपको यहाँ पे हमने दशमलव रखा, हमने बताया था जब भी हम डेसिमल का साइन लेंगे तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाते हैं। देखिए डेसिमल का साइन हमने लिया तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ेगा। अब ये 10 हो गया, तो 5 2 जा 10। अब आप माइनस कर दीजिए 0 0 और यहाँ पे 5 2 जा 10। तो देखिए चाहे 0.0 रखिए 0.2 रख, एक ही मतलब, उसका मीन्स सेम है। आप जो कैलकुलेटर की सहायता से देख सकते हैं, है ना। कभी भी अगर किसी संख्या में आप 0 का अगर इंटू करते तो वही आंसर आने वाला है, या फिर 0.0 को करेंगे या 0.1 का करेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो आपने अभी तक 3 टाइप्स देखा है, अभी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टाइप्स शेष हैं। आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं टाइप्स डी, यानी कि चौथा प्रकार हमारा जो भाग का था, हमने डिवाइड किया अपने अकॉर्डिंग, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे 0, ये 0 कौन सा है? वो वाला नहीं है जो बीच में आता है ना, ये आपका सडनली वाला है। यानी एक ऐसे भी क्वेश्चन डिवाइड में आ जाते हैं जिसमें 0 आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आने वाला है या नहीं आने वाला है, केवल आप अगर सेंस का यूज करेंगे तभी आप जान पाएंगे, है ना। तो उस स्थिति में ये 0 आपका सडनली आ जाता है, या इसको हम लोग अपने मतलब जानकारी के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कहता मैं कि यही रूल होता है डिवाइड का, लेकिन सॉल्व यानी होना चाहिए सवाल, और करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है, और आप इसको देखिए, है ना, और फिर उसके बाद यूज कीजिए और फिर बताइए आपका सही होगा जरूर। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सडनली आता है, इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे आपका 50 है और यहाँ पे आपका क्या है 1001 है। देखिए यहाँ पे हम अगर डिवाइड करेंगे तो 50 है, तो आपका फर्स्ट डिजिट जब लेंगे तो छोटी पड़ जाएगी, 2 लेंगे तब भी छोटी है, और 3 लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो 52 जो आपका क्या होगा 100, ठीक है। 52 जो आपका क्या हुआ 100, आपका 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब आपका 1 आया, तो देखिए 1 आया, 1 में नहीं जा रहा, तो जब यहाँ पे रिमाइंडर होता है और आगे संख्या नहीं होती, आने के लिए नंबर नहीं होती है, यानी डिजिट नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 लेते हैं। फिर भी नहीं जा रहा आपका, देखिए छोटी पड़ रही है, तो फिर आप क्या कीजिए ये लगाइए आप। ये आपका भी टाइप्स 5 में आप इसको पढ़ेंगे कि 0 कब लगता है, लेकिन यहाँ भी आपका आ रहा, तो आप लोग देख लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ है। देखिए आपका ये अब क्या हो गया 100 हो गया, तो 5 2 जा क्या हो गया आपका 100, ये आपका क्या हो गया 0 0 0। यानी आपने क्या किया 5 2 जा 100, आपका माइनस हो गया, 1 आया, अब आपके रिमाइंडर तो आ गया, लेकिन आपके पास डिजिट नहीं है, तो आप क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटी है तो एक 0 बढ़ा के दशमलव के बाद कभी भी आपका फिर दशमलव नहीं लगता, यानी एक ही क्वोशेंट में 2 2 दशमलव नहीं लगेंगे। अगर आपकी फिर भी नहीं जा रहा तो आपको बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, और ये बड़ा वाला 0 कब तक आता है? जब तक आपका यहाँ पे कोई 1 से लेके 9 तक संख्या नहीं आ जाती। जब तक यहाँ पे 1 से लेके 9 तक संख्या नहीं आ जाती डेसिमल के बाद, तब तक आप 0 लगाएंगे, तब तक आप 0 लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखिए। टाइप्स 5 में अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स 5 की। ये आपका 0.00 या फिर 0.00, यानी दशमलव के बाद 00 हम कब लिखते हैं या कब तक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 500 है, क्या है 500 है, ठीक है। 500 है तो इसमें क्या देखिए आपका कितना है 1001 है आपका। तो देखिए आपका 5 और 1000 यानी 2 बार में आपका चला जाएगा, तो 500 2 जा 1000, ये देखिए आपका हुआ। और आप माइनस किए तो 1 आया, 0 0 0 हुआ, आपका 1 आया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन आपके पास अब डिजिट नहीं आने के लिए, तो आप क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो फिर भी छोटी है, फिर आप एक 0 लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, फिर लेंगे, फिर भी छोटी है, फिर आप एक 0 लगाएंगे, फिर आप एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो आपका 5 2 जा 1000 आपका
आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2.002 यानी जब तक आपका 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे कोई भी अंक नहीं आ जाता तब तक आप 0 लगा सकते हैं। लेकिन यदि एक बार अगर 1 से 9 तक संख्या आ गई, अंक आ गई, तो फिर आप वहाँ पे भाग जाए या ना जाए डजंट मैटर करता है और आप 0 नहीं लगा सकते हैं। केवल वहाँ पे फिर आपको यूज करना पड़ जाएगा 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। भले आप यहाँ पे 0 ले लें, भाग नहीं जा रहा तो आप 0 ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप 0 नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे अगर एक बार आपकी एक बार अगर वहाँ पे संख्या 1 से 9 तक आ गई तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अभी ये मत सोचिए कि ये सही है आंसर, ये क्वेश्चन अभी गलत है, हमने इसको अभी पेंडिंग में रखा है। देखिए कैसे गलत है ये, आप खुद सोचिए। यहाँ 50 है और यहाँ 1000 है, आप मान लीजिए 1 हटा दीजिए, 1000 है। अब अगर आप 50 रुपीज 1000 में सबको बांटते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या 2 रुपये आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे आपका 20 आएगा। यही तो सडनली 0 है। अब ये कैसे हम लोग, ये तो हम ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देख रहे हैं कि यदि अगर ऐसा आता है हम लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे। गेस कैसे करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे 1000 रुपये आपके पास है और आपको 50-50 फ्रेंड्स में यानी अपनी दोस्तों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, अगर 50-50 देते हैं यदि आप, तो 100 रुपये में ही आप 2 लोगों को दे लेंगे। अगर यहाँ 2 दशमलव करते हैं तो यहाँ पे 2 लोग यानी 100 रुपये में ही आ जाएंगे। 1000 तो बहुत, 900 आपके रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पे यानी आपका ये गलत है, इसलिए आप वहाँ पे 0 लगा के फिर दशमलव लगाएंगे। 2.0 फिर दशमलव, मतलब जो 2 0 और फिर दशमलव आप लगाएंगे, यानी कि 20 दशमलव करके आप करेंगे। अब इसको कैसे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखिए कैसे आया। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 यानी 4 अंक हैं और यहाँ पे आपका 2 अंक है। तो देखिए सेम आधा है यानी 4 अंक और यहाँ पे 2 अंक है। अब फिर ये डिवाइड भी कर रहा है तो केवल 3 डिजिट को ही कर रहा है, इसमें 1 डिजिट को छोड़ भी रहा है। तो जब भी कभी वो 1 डिजिट कम हो या 2 डिजिट कम हो और डिवाइड करने पे वो आपका जितने अंक छोड़ेगा उतने 0 यहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए 500, यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ पे आपका 4 डिजिट है, तो कम तो है 1 डिजिट, लेकिन ये डिवाइड कितने को कर रहा है, 1000 यानी चारों डिजिट को टच कर रहा है। ये देखिए 1000 यानी कि चारों डिजिट को यानी कि 4 अंक को टच कर रहा है। भले रिमाइंडर आपका एक बाद में आ गया, लेकिन टच उसने चारों को किया है, यानी किसी को नहीं छोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे एक भी 0 नहीं आया। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ है और आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते, गेस करके समझ सकते। देखिए अगला हम कोई एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हम अगर यहाँ पे लेते हैं, ये देखिए अगर हम इसमें करते हैं डिवाइड, देखिए 304 है और ये 5, अगर हम जनरल रूल से करते हैं डिवाइड के, ये रूल आप अभी भूल जाइए, जनरल रूल जो आप पहले से करते आ रहे। देखिए यहाँ पे आपका 30 है तो 5 6 30 हुआ और यहाँ पे माइनस करेंगे 0 आएगा और ये आपका 4 आएगा, 4 नहीं जाएगा, भागने खाए आपका क्या हो जाएगा, लब्धे शून्य, यानी कि आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे 5 8 जा क्या हो जाएगा आपका 40 और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6.8 आया, तो क्या आपके पास यदि 300 रुपये है, 4 अभी साइड रख दीजिए, 300 रुपये है और यदि आप 5 रुपये सभी दोस्तों को देते हैं तो क्या आपका 6 रुपये आएगा? नहीं, वो तो आप 30 रुपये में दे देंगे सभी को। 30 रुपये आपके पास है, 5 रुपये देते हैं तो 6 दोस्तों को आराम से आप दे लेंगे। ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं सेंस से। ठीक है, तो वहां पे भी आपको गलत पाया जाएगा, लेकिन आपको हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे आपका 1 डिजिट है, डायरेक्ट आपका 2 डिजिट कम है और ये फिर डिवाइड कर रहे हैं तो टच भी केवल 2 अंकों को कर रहा, 1 अंक छोड़ रहा। जब 1 अंक छोड़ रहा तो 1 0 यहाँ पे आना स्वाभाविक है। ये आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमने इसको खुद गेस किया है और हमने इसको खुद ऐसे समझा और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे भी कोई अगर बेस्ट मेथड आपके पास है तो आप हमारे यानी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप वहाँ पे कमेंट्स करें, ताकि हमको भी पता चल सके कि इससे बेस्ट भी कोई कॉन्सेप्ट है और उसको हम ज़रूर किसी सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये 5 टाइप्स जो हमने डिवाइड की सिंपल वे में डिवाइड करने की कोशिश की है, तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो आप अच्छे से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप समझते हैं, है ना। बस हमको क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा, बस हम लोगों को यही एहसास होता है।
और हम लोग और अच्छा से अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।